हिडेनबर्ग करता क्या है सर, ऐसी रिपोर्ट निकालता है, ऐसी एक्चुअल रिपोर्ट निकालता है। इससे पहले इसने 36 कंपनियों के लिए भी ये काम कर चुका है इस तरीके से। तो इसका काम ही यही है। वो बैड न्यूज के बाद जिस तरीके से अब अडानी जी इसके लिए एक्शन उठाएंगे, उसके ऊपर ही उनके शेयरों की अब रफ्तार या गति थमने वाली है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। हर जगह जब आपको देखने को मिल रहा था कि अडानी ने इसका अधिग्रहण कर लिया, अडानी ने डीबी पावर ले लिया, अडानी ने कोहिनूर कर, अडानी ने ये, अडानी ने वो, हर जगह अडानी अडानी इतना आ रहा है, इतना अच्छा आ रहा था, तो अब सबको विश्वास सा हो गया था कि इन्हीं कंपनी में दाव लगाया जाएगा और इससे हमें अमीर की तरफ बनना जाएगा। तो सर हमें अपने लालच को हमेशा मीडियम शांत रखना पड़ेगा, तब जाकर हम अपना पैसा कमाएंगे। अगर हम अपने बढ़ते कदमों के साथ अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान देना, तो फिर ये गिरावट होने से किसी को फ़ायदा भी होता है। इसी गिरावट का कोई फ़ायदा भी उठाता है। हिडेनबर्ग करता क्या है सर, ऐसी रिपोर्ट निकालता है, ऐसी एक्चुअल रिपोर्ट निकालता है। इससे पहले इसने 36 कंपनियों के लिए भी ये काम कर चुका है इस तरीके से। तो इसका काम ही यही है। वो भी अपना प्रॉफिट देख रहा है, सब अपना मार्केट में प्रॉफिट देखते हैं। तो इस रिपोर्ट से अब होना क्या है, सवाल ही है। देखो सर, इस रिपोर्ट से जो होना था वो आपको हो चुका है, क्योंकि इनकी रिपोर्ट से पहले जहां अडानी ग्रुप के 10 शेयरों की सूचीबद्ध जो शेयर थे, उसकी जो मार्केट कैप थी 19.20 लाख करोड़ करीब की उनकी एक वैल्यू थी, जो इस रिपोर्ट के बाद अब 15.02 लाख करोड़ रह गई है। यानी एक झटके में तीसरे नंबर के जो अमीर इंसान थे सीधा 7वें नंबर पर आ गए। जब एक ऐसा मामला इंटरनेशनल मामला हो गया, क्योंकि ये वर्ल्ड के अमीर आदमियों में शुमार थे तीसरे नंबर पे, तो जल्दी से इसमें जांच जो है ना जल्दी से खत्म नहीं होगी, ये लंबा चलेगा। तो अपने कदमों को और अपने ख्वाबों की अभिलाषा को थोड़ा अडानी के शेयरों से कम करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट से एफपीओ भी बेकार होता हुआ नजर आया है और अलग जो रणनीति अब शेयरों में इतनी ज़्यादा गिरावट के साथ आई है, ये आपको उस बुलंदियों तक नहीं जाती हुई मिलेगी। सबसे पहले अपने दिमाग में ये ठान लो कि अब इतनी तेज़ी के साथ ये शेयर आपको उस मुकाम पर नहीं मिलेंगे जिस मुकाम पर ये निकलकर 2 दिन में गुजरे हैं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि इसके अंदर अब सेबी जांच करेगी, इसके अंदर कुछ अडानी ग्रुप अपना कुछ इलीगल एक्शन लेगा, इसके अंदर कुछ हिडेनबर्ग अपने अलग नजरिए बताएगा, फिर दूसरी जांच एजेंसियां बैठेगी। ये लंबा काम हो गया। अब इसमें दोनों तरफ से नुकसान जो है ना हम जैसे लोगों का है, हम जैसे लोगों का ही होगा सर, मैं आपको बता दूं। इसलिए सबसे पहले दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने लालच को कम करना पड़ेगा और अपने प्रॉफिट को समय समय पर देखना पड़ेगा। लोग कहते हैं 10 साल रख लो, 20 साल रख लो, या तो 2 साल में ही किस्मत पलट जा रही है। तो अब हम कितनी दूर तक जाएंगे, ये सवाल हमें खुद से करना पड़ेगा। मैंने कहा ना सर, जो लंबी दूरी के शेयर, हम जैसे को कह रहा हूँ मैं, जिनके पास बहुत कम पैसे होते हैं, उनको तो बहुत कुछ कम रख कर ही उसे ज़्यादा बनाया जाएगा, वो अलग से करना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं कि एक ही शेयरों में, एक ही कंपनी में इतना पैसा हम लगा दें।